शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मनुष्य तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। वृंदावन वारी राधे बरसाने वारी राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, सद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य आनंद परमानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता माता की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री उमापति महादेव की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। समुपस्थित विराजमान पूज्य माता जी पिताजी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पवित्र पावन वैशाख के महीने में हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का लाभ ले रहे हैं, पाठ का श्रवण लाभ। और आज का जो यह दिन है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, यह
हमारे उपाध्याय कुल के लिए, परिवार के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का और गौरव का दिन है। आज जो हमारे पूज्य चाचा जी स्वनामधन्य धर्म विभूषण वैद्य परमानंद जी उपाध्याय जो कि काशी में विराजमान हैं, आज पूज्य दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग के द्वारा वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान पंडित प्रवर श्री अवधराम पांडे जी के सानिध्य में पूज्य चाचा जी ने आतुर संन्यास ग्रहण किया और उनके पूर्वाश्रम का नाम जो वैद्य श्री परमानंद जी उपाध्याय है, जिनको परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के द्वारा कमरधा में धर्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था, वह दिन भी हमारे लिए गौरव का था। और आज का दिन तो हमारे कुल के धन्यता का दिन है। हमारे समस्त कुल के जितने लोग हैं, परिवार के हैं, सबकी ओर से पूज्य स्वामी आनंद परमानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी को नमो नारायण, क्योंकि दंडक ग्रहण मात्रे नरो नारायणो भवेत। जो संन्यास ले लेते हैं और इस संसार के सांसारिकता का त्याग करके भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लेते हैं, वो नारायण स्वरूप हो जाते हैं और सबके पूज्य हो जाते हैं। तो आज हम बहुत ही गदगद हैं, प्रसन्न हैं कि पूज्य दंडी स्वामी जी के द्वारा हमारे परिवार के ऊपर महती कृपा की गई और हमारे पूज्य चाचा जी को आतुर संन्यास दिया गया। संन्यास के पश्चात उनका नाम स्वामी आनंद परमानंद सरस्वती हो गया और कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती हैं जिनके कुल में भगवान के भक्त होते हैं, जिनका पुत्र सन्यासी हो जाता है। संन्यास ग्रहण करने से कुल की जो 7 पीढ़ी आगे पीछे की तर जाती है, यह धन्यता का अवसर हमको दोबारा प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में ऐसी ही अवस्था हुई थी जिसमें हमारे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री राम जी प्रसाद उपाध्याय जो भी जो वैद्य थे, उन्होंने भी आतुर संन्यास लिया था। पूज्य चाचा जी ही उनके कारण बने थे और उनका नाम ब्रह्मलीन स्वामी फिर रामानंद सरस्वती हुआ। आज इतिहास फिर दोहरा रहा है और हम आप अपने कुल में हम गौरव महसूस कर रहे हैं। हमारे उपाध्याय परिवार के सूर्य, हमारे कुल के गौरव, हम सबके आदर्श, जिन्होंने जीवन भर रामराज परिषद की सेवा की, रामराज परिषद में रहे और रामराज परिषद के लिए कार्य करते रहे। अभी भी उनके हृदय में रामराज परिषद के लिए कि क्या कितना हम सेवा कर लें। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के मार्ग का समर्थन अनुसरण पूज्य चाचा जी करते हैं और मुझको तो इस बाल भाव से यही लगता है, उन्होंने जो रामराज परिषद की सेवा की, अपने माता पिता की खूब सेवा की पूज्य चाचा जी ने, और उसी के फलस्वरूप आज पूज्यपाद दंडी स्वामी अयुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग के द्वारा उनको आतुर संन्यास दिया गया। ऐसे सुंदर अवसर पर यह जो वैराग्य है, यह जो संन्यास है, यही अभय को प्रदान करता है। और आज तो भगवद गीता के 16वें अध्याय की चर्चा है, जहाँ अभयता की चर्चा हम करेंगे। जब कोई संन्यास लेता है तो दोनों हाथ उठा करके संसार के जीवों से कहता है कि भाई आज से आप अभय हो जाइए, मुझसे संसार के किसी प्राणी को कोई भय नहीं है। तो किसी को अभय कर देना बहुत बड़ा अपने आप में एक दान होता है। और संसार की जो वस्तुएं हैं वो सब भय प्रदान करने वाली हैं। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते रिपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम,
काये कृतान्ताद भयम सर्वं वस्तु भयावहं भुविनृणां वैराग्यमेवा भयम। भर्तृहरि वैराग्य शतकम में कहा गया कि संसार में जो भोग हैं तो उस भोग में रोग का भय है। किसी को ऊंचा कुल प्राप्त हो जाए तो उससे पतन होने का भय रहता है। धन में राजा का भय रहता है, राजा कहीं किसी तरह से ले ना ले। मान में दीनता का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, और शास्त्र में वाद विवाद का भय होता है, गुण में दुर्जन का भय होता है, शरीर में मृत्यु का भय होता है। इस तरह से संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं भय प्रदान करने वाली होती हैं। और भयम सर्वम वस्तु भयावहम भुविनृणाम, इस संसार की सभी वस्तुएं भय प्रदान करने वाली है। वैराग्य में वा भयम, और जो वैराग्य है वही हमको अभय प्रदान कर देता है। ऐसे अभय प्रदान करने वाले सुंदर वैराग्य आतुर संन्यास को आज पूज्य स्वामी जी के द्वारा हमारे पूज्य चाचा जी को दिया गया। इस पावन अवसर पर, इस सुंदर अवसर पर हमारे भाई प्रकाश जी ने, राम कृपेश्वर जी ने, चाची जी ने, संपूर्ण परिवार ने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया। उनके इस उत्तम निर्णय का अभिवादन, बहुत बहुत बधाई। और पूज्य स्वामी आनंद परमानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम। नमो नारायण। बोलिए गीता माता की। आइए गीता के 16वें अध्याय का पाठ प्रारंभ। अथ षोडशोऽध्याय श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सुधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। भगवान यहाँ अर्जुन से दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यह जो स्थितियाँ हैं ये सब दैवी संपत्ति है। ये गुण जहाँ हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह दैवी संपत्ति से संपन्न है। अभयम, इस संसार में मनुष्य को दो तरह का भय होता है, एक बाहर का भय, एक भीतर का भय। चोर है, डाकू है, सर्प है, सिंह है, ये हमारे बाहर के भय हैं, जिससे हम धन या शरीर के नष्ट हो जाने से भयभीत होते हैं। और जो भीतर का भय है, जब मनुष्य पाप करता है, अन्याय करता है, अधर्माचरण करता है, तो वह अंदर से भयभीत हो जाता है। त्रिलोक विजेता रावण जब जगतजननी माँ जगदम्बा जानकी जी का हरण करने के लिए जाता है तो चोर की भांति चारों ओर देखता है, मुझे चोरी करते कोई देख तो नहीं रहा है। तो अधर्म अन्याय पाप करते हुए जो हमारे अंदर भय होता है वह अंदर का भय है। इस तरह से बाहर और अंदर भय होता है। और सबसे बड़ा भय तो संसार में मृत्यु का भय है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। भागवत महापुराण में भी चर्चा इसकी आती है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यह काल रूपी व्याल, काल रूपी सर्प सारे संसार को ग्रस रहा है, जिससे सारा संसार बहुत ही त्रास कष्ट प्राप्त कर रहा है। तो उस काल का भय तो सबको होता ही है, मृत्यु का भय। और उस काल के भय, मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए फिर योगियों के परम गुरु कृष्ण स्वरूप श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। और भागवत कथा सुनकर के अंत परीक्षित कहते हैं कि मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम, हे सुखदेव जी, मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। तो जो भागवत महापुराण हैं, जो भगवत गीता हैं, ये हमारे वेद शास्त्र
हमको मृत्यु के भय से दूर कर देते हैं। तो यह मृत्यु का भय भी है। इन सब से जो अभय होता है, जो अपने आप को यह मानता है कि मैं सनातन परमात्मा का अंश हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, तो वह अपने हृदय में कभी भी मृत्यु का भय नहीं रखता। जो अपने आप को परमात्मा का अंश मानता है, सनातन मानता है, आत्मस्वरूप को जानता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जो इस भाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने भी कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं भयभीत होता और वह ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि मन में उसका गजब का भाव होता है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। हम तो सनातन परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम कभी नहीं मर सकते, अजर हैं, अमर है। राम मरे तो मैं मरूं, यदि राम मर सकता है तो हम मर सकते हैं। सनातन परमात्मा अविनाशी हैं, तो ये सनातनी का अविनाशी का बालक है, न मर सकता है न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ऐसा तत्व विचार करने वाले तत्वज्ञ इस तरह से विचार करके अभयता को प्राप्त कर लेते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, और सत्व संशुद्धि का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धि, कि हमारा मन संसार के रागों को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में अनुराग करे। यही कहा सबसे बड़ा अंतःकरण की निर्मलता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, संसार के सुख दुख मान अपमान में सम रहना और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में लगाए रखना, यह ज्ञान योग व्यवस्थिति है। दानम, दान करना संसार में, तो दान की तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, और जो देश काल और पात्र के अनुसार दान किया जाए वह सात्विक दान है। तो देशे काले च पात्रे च, वह सात्विक दान कैसा होता है? जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु की कमी हो, अभाव हो, उस वस्तु का दान करना सात्विक दान है। जैसे किसी के पास भोजन ना हो तो भोजन दे दीजिए, दवा ना हो तो दवा दे दीजिए, वस्त्र ना हो तो वस्त्र दे दीजिए। और दान के समय यह भी ध्यान रखें कि श्रेष्ठ वस्तु का दान सात्विक दान है। जो सबसे सुंदर वस्तु आपको अच्छी लगती है, जो महंगी वस्तु आपको अच्छी लगती है, मान लीजिए घर में आपने 5 साड़ी लेकर के आए, एक 100 रुपये का, एक 500 का, एक 1000 का, एक 5000 का, तो जो सात्विक दान करने वाला होगा वो 5000 रुपये के साड़ी को सर्वश्रेष्ठ चीज को दान देगा, क्योंकि सर्व, और जो अपने को बड़ा अच्छा लगे, जिसको अपने लिए श्रेष्ठ समझे, श्रेष्ठ वस्तुओं का दान सत्पात्र को देश काल के अनुसार करना चाहिए। और इतना तो मुझे दान करना ही है, दान देना कर्तव्य है, यह सोच करके दान करे, तो यह दान सात्विक दान होता है। इसलिए सुंदर और श्रेष्ठ वस्तुओं का जिसको लोग बड़े अच्छे से उपयोग करें, इस तरह से दान करना चाहिए। गौ माता का दान करना है तो सुंदर गाय हो, सुंदर दूध देने वाली गाय हो, और उनके भूसा चारा इत्यादि का सुंदर भोजन की व्यवस्था करें, जिससे सत्पात्र ब्राह्मण को गोदुग्ध पीने को मिले। इस तरह से देश काल और पात्र को देख करके जो दान किया जाता है वह सात्विक दान है। तो अन्न है, वस्त्र है, दवा है, जो भी भूखा है उसको आप अन्न का दान कर सकते हो। जिसके पास भी वस्त्र नहीं है, वस्त्र आप दे सकते हैं। जिसके पास भी दवा का अभाव हो, दवा आप दे सकते हैं। ऐसी दान को लेने के लिए सभी पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किंतु धन का दान करना हो, भूमि का दान करना हो, कोई बड़ी चीज़ देनी हो, तो आपको फिर उसका देश काल पात्र विचार करना होगा। क्योंकि आपने किसी को धन दिया, अब वो जा कर के शराब पी लिया तो पाप आपको भी लगेगा। आपने किसी को भूमि का दान किया, वहाँ कहीं कोई शराब की दुकान खोल लिया, कोई हिंसा का घर खोल लिया, कोई नशा का व्यापार करने लगा, तो आपको भी पाप लगेगा। इसलिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को, शास्त्रों के जानकार को, जो आपके धन और वस्तुओं का सदुपयोग करे,
ऐसे को दान किया जाता है तो वह सात्विक दान है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि जो दान है, और समस्त प्रकार के दानों में पंचतंत्र में बड़ा प्यारा श्लोक आया, न गो प्रदानम न महि प्रदानम न चान्न दानम हि तथा प्रधानम यथा वदन्ति ह बुधाः प्रधानम यथा वदन्ति ह बुधाः प्रधानम सर्व प्रदाने स्वभय प्रदानम। गोदान, भूमिदान, अन्नदान वो सबसे बड़ा दान है अभय का दान, कि हम किसी को अपने से अभय कर दें, कोई भय से व्याप्त हो तो उसके भय को दूर कर दें। भागवत महापुराण में आया कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कि इस पाप ताप से कलुषित इस कलिकाल में संसार में कहे जो विषय इत्यादि भोगों से तप्त हो रहे हैं, तो ऐसे जो तप्त हो रहे लोग हैं विषयोपभोग से, तो ऐसे लोगों को तव कथामृतम तप्त जीवनम, संसार के तापों से तप्त जीवों के लिए जो भगवान की कथा है वह अमृत के समान है, शांति और आनंद प्रदान करने वाली है। और जो भगवान की इस मंगलमय कथाओं का दान करते हैं, इस कथा से लोग अभयता को प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के जो मंगलमय कथा का दान करता है वो संसार का कहा सबसे बड़ा दानी है। इस तरह से दान में अभय दान जो है सबसे बड़ा दान है, भगवान की कथा का दान सबसे बड़ा दान है, और द्रव्य वस्तु पदार्थ इनका भी दान होना ही चाहिए। फिर यज्ञ की चर्चा आई, तो आहुति देना यज्ञ है, तो अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्मों को करना, और अग्नि में सुंदर हवनी पदार्थों का हवन करना, यह भी जो है सुंदर यज्ञ का स्वरूप है। और गीता सुंदर जो सत्क्रिया है, सत्कर्म है, तो भगवान के लिए भगवत प्रत्यर्थ सत्कर्म करना, यह भी सुंदर मंगलमय यज्ञ है। माता पिता गुरु आचार्य जनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, गोह ब्राह्मण देवता परमात्मा का पूजन करना, यह सब भी यज्ञ कहा जाता है। और फिर कहा स्वाध्याय, वेद शास्त्र, गीता है, रामायण है, भागवत है, रामचरितमानस है, इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना, यह मंगलमय स्वाध्याय है। फिर कहा तप, तो स्वधर्म पालन के लिए भूख प्यास इत्यादि शारीरिक कष्ट को सहन करना, इसको तपस्या कहा जाता है। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है सरलता, जीवन में सरलता प्राप्त हो। तो जो सरल होता है, जिसका वाणी व्यवहार बर्तन सरल है, कहीं कोई छल कपट दुराव नहीं है, तो वो भगवान के बड़े निकट होते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। मन में कोई कपट छल कपट नहीं है, जीवन में सरलता है, जो जैसे सामने आ गया सीधा साधा व्यवहार करना, कोई छिपाव दुराव जीवन में ना होना। ऐसे जो सरल होते हैं तो उनकी सरलता के द्वारा उनकी नाव भवसागर से पार लग जाती। जो जितना सरल होता है उतने ही भगवान के निकट होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। जीवन में सरलता है तो सरलता से वह जो है भवसागर से पार जा सकता है। तो इस तरह से जो दैवी संपद है उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं कि यह जो दैवी संपत्ति है, यह जिनके पास हो। और आगे दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं प्रभु। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति,
अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता और लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टा का अभाव, ये भी जितने तत्व हैं ये सब जो हैं हमारे दैवी गुण हैं। और अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय हम करते हैं वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना, इसको सत्य भाषण कहा है। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इतने लक्षण जहाँ दिखें तो समझ जाना चाहिए कि इस पुरुष के अंदर दैवी संपत्ति विराजमान है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दैवी संपदा के वर्णन करने के बाद भगवान अर्जुन से आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके अंदर दंभ हो, घमंड हो, अभिमान हो, क्रोध हो, कठोरता हो, अज्ञान हो, ये सब कहे आसुरी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी संपद विमुक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम देवी मभिजातोसि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। जिनके पास दैवी संपदा है वो मुक्त हो जाते हैं और जिनके पास आसुरी संपदा है वह बंधन में बंध जाते हैं। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर सह प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की दृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आगे भगवान जो आसुरी संपत्ति है उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। हमारे वेदों में दो तरह के मार्ग का वर्णन है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार में लगे रहना, संतति के द्वारा संतान उत्पन्न करके संसार की वृद्धि करना, घर परिवार में लगे हुए वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को करते रहना, सकाम कर्म करना। और दूसरा है निवृत्ति का मार्ग, घर परिवार संसार को छोड़ करके संन्यास लेकर के केवल भगवत प्राप्ति का प्रयास करना या अपने हृदय से मन से घर परिवार को छोड़ करके प्रभु के प्राप्ति में लग जाना, यह निवृत्ति मार्ग है। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण ही है। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, शुद्धता का भी पालन नहीं करते हैं और सत्य भाषण उनके जीवन में नहीं होता है, झूठ बोलते हैं लोग। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। तो आसुरी संपत्ति वाले ये नहीं मानते कि संसार को भगवान ने बनाया है, यह जो संसार है भगवान से प्रकट है। आसुरी संपत्ति वाले ऐसा मानते हैं कि ये संसार स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गया, तो काम ही इस संसार का कारण है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को
अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। तो इस तरह से आसुरी संपदा के जो लोग होते हैं वो केवल संसार को नुकसान पहुंचाते हैं, संसार को नष्ट करने में या लोगों को नुकसान पहुंचाने के ही कार्य में लगे रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमे तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्ट होते हैं विद्या विवादाय, कुछ पढ़ लेगा तो संसार में विवाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। धनम मदाय, धन होगा, धन से उसको बड़ा मद हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, भक्तों का तिरस्कार करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। और शक्ति च परेशान परिपीडनाय, जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं उनके पास शक्ति होती है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। विदंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर के अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः काम भोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वे तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोग के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। इस तरह से जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं भगवान बता रहे हैं कि ऐसे संपत्ति जिनके पास हो तो मरते तक उनकी चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, विषय भोग में तत्पर रहते हैं, विषय भोग को ही इतना सुख है ऐसा मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्याये नार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग केवल विषय भोग के लिए ही अन्यायपूर्वक धन ग्रहण करने में लगे रहते हैं। इदमद्यमया लब्ध इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है और फिर यह हो जाएगा, तो केवल मैंने कितना पाया है और क्या पा सकता हूँ इतने में लगा रहता है। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को ही मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। इस तरह से आसुरी संपत्ति वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं। आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो आसुर संपत्ति वाले लोग हैं वो नरक चले जाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष
धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग आसुरी भाव में मान करके शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर ही जन्म जन्म में आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। ये जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं वो बार बार आसुरी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न होते हैं और घोर नरक में पड़ जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सही प्रकार के जो अनर्थ हैं उसके मूल है काम, क्रोध, लोभ, और हमको नरक की प्राप्ति करा देते, इसलिए इनको नरक का द्वार कहा गया है। इसलिए बड़ी सावधानी से इनका त्याग करें। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रिभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो अपने मनुष्य जीवन में काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर देता है, वह अपने कल्याण का आचरण करता हुआ अर्थात अपने उद्धार के लिए जो भगवान की आज्ञा है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही जो आचरण करना, अपने कल्याण का आचरण करना है, और ऐसा करते हुए वह परम गति अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र के विधि को त्याग करके कार्य करता है, मनमाना आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता और परम गति की प्राप्ति भी नहीं होती। तो हम कार्य चाहे बड़ा करें चाहे छोटा, कार्य करने के पहले अपने आचार्य से, पंडित से, पुरोहित से या वेद शास्त्र के जानकारों से ये पूछना चाहिए कि हमको अमुक कार्य करना है, कि अमुक व्रत करना है, अमुक अनुष्ठान करना है, उसकी शास्त्रीय विधि क्या है। और शास्त्र की विधि के अनुसार छोटा सा छोटा अनुष्ठान पूजा पाठ भी करेंगे तो उससे सुख, शांति और कल्याण मिलेगा, हमारा लाभ होगा। और शास्त्र के विपरीत अशास्त्रीय ढंग से हम चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, कितना भी बड़ा कार्य क्यों न कर दें, तो जो शास्त्र के विधि को त्याग करके कार्य किया जाता है वह कार्य तामस होता है। और अधोगच्छन्ति तामसाः, ऐसे तामस कार्य करने वाले कीट, पशु, पक्षी इत्यादि निम्न योनि में जन्म होता है और नरक इत्यादि प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान संकेत करते हैं कि जो शास्त्र विधि का त्याग करता है, वेद शास्त्र को नहीं मानता, मनमाना आचरण करता है शास्त्र विरुद्ध, वो सुख और सिद्धि और परम गति उसको नहीं मिलती। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम
कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हम क्या करें क्या ना करें, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। भगवान यहाँ ही शब्द का प्रयोग करते हैं। हे अर्जुन, क्या करें और क्या ना करें, इसमें हमारा मन प्रमाण नहीं होता है, हमारा विचार भी प्रमाण नहीं होता है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने कहा इसलिए तुम जानो और जान करके जो हमारे शास्त्र विधि के अनुसार जो कर्म करना चाहिए वैसा ही कर्म करो, ये भगवान की आज्ञा है। तो इस 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योग का वर्णन करते हुए भगवान ने अंतिम 2 श्लोक में मानव समाज को यह चेतावनी दी, चेताया है कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करेंगे उसको सुख सिद्धि और परम गति नहीं मिलेगी। संपूर्ण मानव समाज हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम शास्त्र विधि को जान करके ही कर्तव्य कर्म को करें। क्या करें क्या ना करें, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, हमारा आपका मन प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि को जान करके कर्तव्य कर्म करेंगे, तभी हमको सुख मिलेगा, सिद्धि मिलेगी और परम गति की प्राप्ति होगी, हमारे उद्देश्य की पूर्णता होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा और मन शुद्ध पवित्र होकर के भगवान के चरणों में लग जाएगा, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री गीता माता की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस तरह से सुंदर त्रयोदशी के दिन यह 16वां अध्याय विश्राम को प्राप्त हुआ, जिसमें दैवासुर दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति की चर्चा पाठ के माध्यम से भगवान की जो वाणी है सुनने में प्राप्त हुई। अब कल गीता का जो 17वां अध्याय है, जिसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग, जो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है उसकी मंगलमयी चर्चा पाठ का श्रवण कल करेंगे, यही लगभग सायंकालीन बेला में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रादवायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायता साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायुतं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाथ हो, प्राणियों में करुणा हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत खंड हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की। जय हो, गद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। जय हो, पूज्य स्वामी जी महाराज की। जय हो, पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती आनंद परमानंद सरस्वती जी महाराज की। जय हो, पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन रामानंद सरस्वती जी महाराज की। जय हो, श्री गीता माता की। जय हो, लखन सिया रामचंद्र की। जय हो, उमापति महादेव की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लखन सिया रामचंद्र की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, जय श्री द्वारकाधीश भगवान की, जय हो श्री गीता माता की। जय हो हर हर महादेव।